आनंद भाई, जिंदगी का आनंद तो छिन गया होगा। बिल्कुल छिन गया है। हाँ? हमने तो पूरा नोटिफिकेशन के आधार पे ही ज्वाइनिंग की थी जी। हमारा तो कोई गलती नहीं है जी। तो सरकार से हम तो यही चाहते हैं जी। सरकार से यही गुहार है कि हमारे साथ न्याय करे। जिस तरह एमपी में भी सेम यही केस था तो उनकी गवर्नमेंट उनका साथ दी और अभी ब्रिज कोर्स करवाकर। कहा ये भी जा रहा है कि कुछ लोग आप में से ऐसे भी लोग थे जो नौकरी छोड़ के आए थे, लेकिन कुछ लोग इसे हंसी में उड़ा रहे, बोले भैया रेलवे की नौकरी कोई छोड़ता है क्या, पटवारी कोई छोड़ता है क्या, ऐसे है कि सिर्फ बातें हैं? ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं पढ़ा सकते, हम लोग में कमी बिल्कुल भी नहीं है। अगर कमी होती तो हमारे एचएम या बीओ कुछ ना कुछ तो हमको बोलते। जनता को भी पता है कि सरकारी नौकरी लगाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, एक बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा नहीं है सर कि हम पैसा दे के आए या कुछ करके आए, हम एक मेरिट होल्डर्स हैं, हमने अच्छा रैंक लाया है इसलिए हमको नियुक्ति मिली है। निरस्तीकरण का आदेश अभी जारी नहीं हुए हैं? अभी तो नहीं हुआ है सर, 6 सप्ताह होने वाला है। होने वाला है सर, 12 मई को हो जाएगा। 12 मई को हो जाएगा, तो आज है 8 मई। यस सर, 4 दिन ही बचे हैं। यस सर, जो फैसला होना है 4 दिन के अंदर होना है, ऐसा कहना है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपको पता होगा डीएड वर्सेस बीएड का एक विवाद छत्तीसगढ़ में चल रहा है। विवाद नहीं कहना चाहिए, किसी की गलती भुगत कोई और रहा है। गलती सरकार की है जिन्होंने उस समय नियुक्ति दी थी, और अब भुगतना इन अभ्यर्थियों को पड़ रहा है, यानी कि इन बीएड वालों को पड़ रहा है जिनकी नियुक्ति निरस्त करने वाली है सरकार। दरअसल हाईकोर्ट में मामला गया था, हाईकोर्ट में डीएड वर्सेस बीएड की लड़ाई थी। डीएड वालों का कहना है कि उस नियुक्ति में सहायक शिक्षक की जो पद थे उसमें उनका अधिकार है, जबकि सरकार ने बीएड वालों को नौकरी दे दी थी। अब नौकरी देने के पीछे उस समय की वजह कुछ और थी, उस समय के मामला कुछ और था, लेकिन मामला हाई कोर्ट में चले गया। गलती इनकी क्या है ये भी पूछ लेते हैं कि आखिर गलती सरकार की है, और सरकार की गलती में ये क्यों पीस रहे हैं। आनंद भाई, जिंदगी का आनंद तो छिन गया होगा। बिल्कुल छिन गया है। हाँ? हमने तो पूरा नोटिफिकेशन के आधार पे ही ज्वाइनिंग की थी जी। हमारा तो कोई गलती नहीं है जी। तो सरकार से हम तो यही चाहते हैं जी। कि हमें ब्रिज कोर्स करवाएं और हमारी ज्वाइनिंग सुरक्षित रखें। आपको बता दूं कि ये सभी बीएड चयनित सहायक शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 8 महीने पहले सरकार, भूपेश सरकार ने की थी। हाईकोर्ट में मामला गया, हाईकोर्ट में मामले के बाद 6 सप्ताह के अंदर में इनकी नियुक्ति निरस्त करने का आदेश हुआ है, और उसके बाद ये दर दर भटक रहे हैं न्याय मांगने के लिए। आखिर इनकी क्या गलती थी जिसकी वजह से इन्हें निकाला जा रहा है। मैंने इसे बिल्कुल सही कहा? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही आपने गलती बात। आप लोग के किसी एंगल से? कोई भी एंगल से नहीं है सर, हमने विज्ञापन देख के ही हमने फॉर्म भरा था और हमने मेरिट होल्डर्स हैं, वी आर नॉट इलीगल्स ना। कहा जा रहा है कि आप लोग नियुक्ति ऑर्डर में लिखा था हाई कोर्ट का आदेश का पालन करना होगा। देखिए, सब्जेक्ट टू आउटकम तो पहले था नहीं सर, जब ज्वाइनिंग लेटर मिला तब वहाँ पर लिखा हुआ था सर, तो वो तो हमारी कोई गलती नहीं था। और सरकार ने ज्वाइनिंग हमें 11 अगस्त के बाद दी है, वो विभाग की गलती है, हमारी तो कोई गलती नहीं है सर। जी। आज क्या हुआ, आप लोग सब कागज लेके आए हो? सब सर आज हम लोग विजय बघेल सर से मिलने गए थे, तो उन्होंने भी बोला है कि बात तो रखेंगे हमारी। विजय बघेल से उम्मीद बहुत होगी क्योंकि घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन थे, उनके जो घोषणा बनाए गए अनुसार सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में। महतारी वंदन योजना हो, चाहे ऋण माफी, चाहे वो धान का बढ़ना हो, बहुत सारे, तो उम्मीदें ज़्यादा होगी आप लोग। हाँ सर, उनसे उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है, तो हम उम्मीद उनसे यही करेंगे कि हमारे साथ न्याय करें। सब बीएड अभ्यर्थी की तरफ से मैं यही मांग करूँगा सरकार से कि हमारे साथ न्याय करें। कल आप लोग इकट्ठा होने वाले हो, ब्रिजमोहन जी के पास जा रहे हो, शिक्षा मंत्री? हाँ बिल्कुल सर, और भी जगह जाएंगे हम लोग, अपनी मांग रखेंगे। हम सरकार से यही आशा करते हैं कि हमारा सपोर्ट करे। सरकार सपोर्ट करे। जी, क्या नाम है आपका? जूही चौहान, मैं चारामा ब्लॉक में पदस्थ हूँ। जी सर, हमारी बस सरकार से यही गुहार है कि हमारे साथ न्याय करे। जिस तरह एमपी में भी सेम यही केस था तो उनकी गवर्नमेंट उनका साथ दी और अभी ब्रिज कोर्स करवाकर बीएड अभ्यर्थियों को सुरक्षित करी। तो हम भी बस यही चाहते कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में जाए, हमारा पक्ष रखे और हमारा साथ दे। एमपी में क्या हुआ था वहाँ? एमपी में भी सर यही सेम केस था, वहाँ पे भी बीएड अभ्यर्थियों को निकाला जा रहा था। तो बस बात ये हो गई कि उनकी ज्वाइनिंग 10 अगस्त के पहले थी, 11 अगस्त के पहले थी, और हमारी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद हो गई। लेकिन सर ये विभाग की गलती थी क्योंकि एग्ज़ाम तो व्याख्याता, सहायक शिक्षक, शिक्षक का एक साथ ही हुआ था, लेकिन बस ये बात हो गई कि विभाग की गलती के कारण हमको बाद में ज्वाइनिंग दी गई है। कहा ये भी जा रहा है कि कुछ लोग आप में से ऐसे भी लोग थे जो नौकरी छोड़ के आए थे, लेकिन कुछ लोग इसे हंसी में उड़ा रहे, बोले भैया रेलवे की नौकरी कोई छोड़ता है क्या, पटवारी कोई छोड़ता है क्या, ऐसे है कि सिर्फ बातें हैं? मेरा नाम दीपक सिन्हा है और मैं अभी कांकेर में पदस्थ हूँ सहायक शिक्षक के रूप में। सर, इससे पहले मैं कंपनी में काम कर रहा था ईडीपी डिपार्टमेंट में, वहाँ भी मेरी सैलरी ठीक ठाक ही थी। बट एक होता है सरकारी नौकरी की वैल्यू, हमारी तो सुरक्षा होती है, साथ में फैमिली की भी सुरक्षा मिलती है, तो इसी को देखते हुए मैंने ज्वाइन किया। अब अचानक ये मैटर आ जाता है कि कोर्ट में आदेश आता है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं
उनको नौकरी से निकाला जाए। तो इसमें मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि हमारी गलती कहाँ है। जब नोटिफिकेशन आया जिसमें साफ साफ लिखा था कि D.Ed हो और B.Ed हो दोनों एलिजिबल हैं, मेरिट लिस्ट पे ज्वाइनिंग हुआ, उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ B.Ed ही आके ज्वाइनिंग किए, उसमें D.Ed वाले भी ज्वाइन किए हैं। तो बिल्कुल न्याय संगत सब चीज़ चल रहा था, लेकिन ये जो अचानक हमारे खिलाफ जो फैसला है उसके लिए हम न्यायपूर्ण तरीके से सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें ना निकाला जाए, क्योंकि हमारी कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, टोटल D.Ed वाले कितने होंगे जिसमें नियुक्ति हुई थी? इसमें अप्रॉक्स डेटा जो है B.Ed वालों का 4.5 के आसपास है, और B.Ed वाले 4.5 के आसपास है और D.Ed वाले 2-2.5 के आसपास है। सांसद विजय बघेल जी क्या बोले आप लोग जब मुलाकात उनसे मुलाकात करने गए तो सर ने आश्वासन दिया है कि इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे और CM सर से इसके बारे में चर्चा करेंगे और आप लोगों को सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। आश्वासन दिए पूरा वो, और उनसे उम्मीद भी है। मुख्यमंत्री जी से टाइम मिल रहा है आप लोग को मिलने के लिए? जी सर, चुनाव चल रहा था, चुनाव समाप्त हो गए। जी सर, कल उनसे मिलने का कोशिश रहेगा सर कि उनसे मिले। उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि आप लोग की नौकरी सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि सर सिर्फ 10-20 लोग की बात नहीं है, 4,500 लोग की बात है। परिवार 4,500 परिवार तो नहीं, 4,500 हम B.Ed अभ्यर्थी है, उनके परिवार, उसमें परिवार जोड़ेंगे तो 25,000 समथिंग हो जाएंगे सर। और फिर ऊपर से हम लोग कई गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आए हैं, कई लोग विज्ञान प्रयोगशाला छोड़े हैं, कई महिलाओं का महिला सुपरवाइजर में लग गया था। मेरा सर सरगुजा में है। जी, सरगुजा में सीतापुर में है। ड्यूटी कहीं आप लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है? नहीं सर, कर रहे हैं, कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं। इलेक्शन ड्यूटी कर चुके हैं हम लोग, सारंडी 2 में करके आए। कुछ लोगों का इलेक्शन ड्यूटी कल ही खत्म हुआ है, कल तीसरे चरण में ड्यूटी किए हैं। मैं बस्तर संभाग में हूँ, तो मेरा ड्यूटी तो 19 अप्रैल को हो गया था। ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं है जो चुनाव ड्यूटी नहीं किया हुआ है। निरस्तीकरण का आदेश अभी जारी नहीं हुआ है? अभी तो नहीं हुआ है सर, 6 सप्ताह होने वाला है। सर 12 मई को हो जाएगा। 12 मई को हो जाएगा। तो आज है 8 मई। यस सर, 4 दिन ही बचे हैं। यस सर। जो फैसला होना है 4 दिन के अंदर होना है, ऐसा कहना है आपको? सर अब बोल सकते हैं, लेकिन सर उम्मीद सरकार से यही है कि हमारे साथ न्याय करे, है ना, क्योंकि हमने तो सरकार के लिए पूरा काम किया है। अभी इलेक्शन ड्यूटी भी करके आए। आज भी कर रहे हो? हाँ यस सर, इलेक्शन ड्यूटी करके आए हैं सर हम लोग। घर वाले क्या बोलते हैं आप लोग इस फैसले के बाद? मतलब उनके अंदर भी मायूसी होगी? यस सर, उन लोग भी मतलब यही सरकार से ही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो फैसला आया है उसमें थोड़ा सरकार हमारे पक्ष में आए और कुछ कहे, ताकि घर वाले को भी एक आश्वासन रहता है कि नहीं, एक सरकारी जॉब लग गया है तो ना, यानी उन लोग भी थोड़ा एक रिलैक्स मोड पे आ जाते हैं। तो अभी उन लोग भी थोड़ा परेशान हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। और एक सर ये है कि हम लोग जो एक अलग क्षेत्र में गए हैं, जो भिलाई में रहना है, उसके बाद एक बस्तर जैसे क्षेत्र में जाके वहाँ रहना, वहाँ मेरा सर नरहरपुर में है सर। तो वहाँ पे एक सेटल होना भी एक थोड़ा हम लोग के लिए चैलेंजेस था। अब 7-8 महीना हो गया है सर, हम लोग वहाँ पूरी तरीके से शिफ्ट हो गए, तो अपने वहाँ सेट हो गए हैं। उसके बाद अब जो फैसला आया सर 2 अप्रैल को, हाई कोर्ट बोल रहा है कि D.Ed वाले यानी मान्य है, B.Ed वाले को अवैध घोषित कर रहे हैं। तो ये सर, ये कहीं ना कहीं गलत है सर। मतलब अगर जनता को बताना चाहे कि आखिर इसमें गलती किसकी थी, तो आप किसे ठहराते हैं जिम्मेदार? सर मैं ये बोलूँगी कि जो भी अभ्यर्थी तैयारी करता है वो एक नोटिफिकेशन को देख के ही तैयारी करता है। आप किसी भी अभ्यर्थी से पूछ लीजिए। तो हमने भी वही किया है, हम नोटिफिकेशन के आधार पे हम एलिजिबल थे। आपको साफ साफ मैं दिखा देती हूँ। हम नोटिफिकेशन ये राजपत्र है, इसमें B.Ed D.Ed दोनों उत्तीर्ण लिखा हुआ है। कोई भी अभ्यर्थी के 4 मई को ये नोटिफिकेशन आया है, तो इसके आधार पे हमने अपना पूरा तैयारी चालू किया है। 4 मई से 10 जून तक लगे रहे। ये नहीं है कि सिर्फ इतने दिन की तैयारी है, पहले से ही ये सोच के रखे हैं कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए। तो जनता को भी पता है कि सरकारी नौकरी लगाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, एक बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा नहीं है सर कि हम पैसा दे के आए या कुछ करके आए हैं। हम एक मेरिट होल्डर्स हैं, हमने अच्छा रैंक लाया है, इसलिए हमको नियुक्ति मिली है और हमने B.Ed भी किया हुआ है। तो बस यही आशा है कि इसको आधार बनाया जाए और सरकार हमारे साथ रहे, किसी को भी नौकरी से बस ना निकाले, कोई बीच का रास्ता निकाले सरकार। क्या हो सकता है रास्ता? क्या अगर बात सर हम लोग एक एग्ज़ाम नहीं निकाले सर, हम लोग टेट क्वालिफाइड हैं। हम लोग को CG टेट देना पड़ता है, C टेट देना पड़ता है, वो सब क्वालिफाई किए। उसमें भी चाइल्ड साइकोलॉजी आता है, सब क्वेश्चन आते हैं। तो हमने सब इतने एग्ज़ाम दे के आए हैं। हम लोग कितने सालों से प्रयास कर रहे थे, तब हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। वैसी भर्ती कमी आती है सर। तो अब हम लोग की मांग यही है सर कि हम लोग मेरिट में हैं,
सरकार हमारे साथ न्याय करे। सर और एक बात और बोलना चाहूँगी, डीएड वाले जैसे बात करते हैं कि हमारी ट्रेनिंग होती है सिर्फ डीएड वालों की, तो सर ऐसा नहीं, हमारी भी ट्रेनिंग होती है और हम लोग जब से जॉब ज्वाइन किए हैं हम लोग का महीने में 1-2 बार ट्रेनिंग लगते ही रहता है। हमारा FLN ट्रेनिंग हुआ है, इंडक्शन ट्रेनिंग हुआ है। हाँ, प्राइमरी में कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे सिखाना है कि उनका कैचिंग पावर बढ़े, वो लोग जल्दी समझ जाएँ, खेल खेल के थ्रू उनको कैसे सिखाना है, वो सब हमको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो हम लोग कहीं से भी अयोग्य तो नहीं है सर। अभी नवोदय का एग्ज़ाम हुआ था सर, तो बहुत सारे जो बीएड कैंडिडेट थे वो टीचर थे, सब नवोदय के लिए पढ़ाए बच्चे लोग को, और इवन मैं भी पढ़ाया। मेरे संकुल से, मेरे स्कूल से इनफैक्ट एक बच्ची निकली भी है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, रिजल्ट ओरिएंटेड है सर। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं पढ़ा सकते, हम लोग में कमी बिल्कुल भी नहीं है। अगर कमी होती तो हमारे HM या BO कुछ ना कुछ तो हमको बोलते, और ये रिजल्ट नहीं निकलता जो आज नवोदय के निकले। ये भी बोल रहे थे कि आप में से किसी एक की, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी शादी वादी पक्की हो गई थी, शादी तक टूटने के कारण। सर इनफैक्ट 4 दिन पहले शादी हुई है किसी की सर, कोई बेबी प्लान कर चुका है, और सर कई लोग की शादी टूट चुकी है सर। कई ऐसे लोग हैं। हाँ सर, हैं सर। कई लोग ऐसे हैं जो इस जॉब के भरोसे लोन लेके अपना मकान बना रहे हैं या कोई दूसरा लोन ले चुके हैं। अब सोचिए कि उनको अगर निकाल दिया जाता है तो वो लोन का पेमेंट कैसे करेंगे? एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी लेके आता है, उससे लोन लिए हैं, वो फिर वो कैसे पटाएगा उस पैसे को? वो तो ये प्रेशर आ गया है कई लोग। जी, अभी बार बार एक गुणवत्ता शिक्षा की बात हो रही है, क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, तो उसमें मुझे कहीं पर भी नहीं लगता कि हम किसी भी प्रकार से योग्य नहीं हैं। एक सब्जेक्ट होता है चाइल्ड साइकोलॉजी, और 4 महीने का प्राइमरी स्कूल में ट्रेनिंग का होता है जो DLED वाले करते हैं, बीएड में नहीं होता। तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अभी जो 2 अप्रैल का डिसीजन आया है उसमें ब्रिज कोर्स की बात कर रही है, तो वो हम करना चाहते हैं सर। हमें सरकार वो एक अपॉर्चुनिटी दे, हमें बिल्कुल वो मौका दे। और अभी जो 6 सप्ताह का जो हाई कोर्ट का जो आदेश है कि 6 सप्ताह के अंतर्गत बीएड वालों को हटा के डीएड वालों को नियुक्ति दी जाए, तो उसमें हम राहत चाहते हैं कि जल्दबाजी ना करें, हमें अपना पूरा मौका मिलना चाहिए अपनी लड़ाई लड़ने का। और उसी के लिए हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी बातों को समझे, सुने और हमें पूरा मौका दे। बीएड वालों के साथ में भी हो, आप लोग के साथ में भी हो, और डीएड वालों के साथ। हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है सर। जो योग्य भारत पाकिस्तान के लड़ रहे हैं, एक सिंपल सा चीज़ है, कमेंट भी आ रहे हैं। हाँ, 6500 पद था, उसमें बीएड वाले भी मेरिट में आए, DLED वाले भी मेरिट में आए। तो हमारी दुश्मनी ना उनसे है ना किसी से भी नहीं है। जो मेरिट में आएगा, जो अच्छी तैयारी करेगा वो नौकरी पाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है सर। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, हम बस ये बोलना चाहते हैं कि जैसे MP में भी सेम केस हुआ था, तो वहाँ की जो सरकार है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष बहुत अच्छे से रखा, बीएड की सरकार ने बीएड के लिए। तो हम ये आपको आश्वासन तो दिया था ना इस बारे में? हाँ, बृजमोहन जी ने बोला है। तो हम बस यही चाहते हैं कि हमारा भी पक्ष मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए और हमारा जो नियुक्ति है वो किसी भी तरह से निरस्त ना किया जाए। ठीक है। और कोई विषय? ठीक है। बाकी ये बीएड चयनित सहायक शिक्षक है जिनकी नौकरी पर जो है तलवार लटकी हुई है। 12 मई को 6 सप्ताह पूरे हो जाएंगे, जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा था कि 6 सप्ताह के अंदर में नई चयन सूची जारी की जाए और उनकी नौकरी निरस्त की जाए। अब देखने वाली बात यह है कि 12 मई के बाद क्या होता है, 12 मई को क्या होता है, या फिर उससे पहले 12 मई से पहले यानी कि आज से 3-4 दिन में क्या होता है। ये देखने वाली बात है कि बीएड वालों के साथ न्याय होता है कि नहीं, जैसे कि डीएड वालों के साथ न्याय हो चुका है। ये वक्त बताएगा, आगे अपडेट्स लेते रहेंगे। ये भिलाई दुर्ग के रहने वाले चयनित सहायक शिक्षक है जिनकी नियुक्ति अलग अलग जगहों में हुई है। चुनाव ड्यूटी करके लौटे हुए इनका कहना है कि इनके साथ में सरकार खड़े रहे, जैसे कि पिछले दिनों शिक्षा मंत्री और रायपुर से सांसद प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि इनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, कुछ ना कुछ इनके लिए सरकार करेगी। तो सरकार क्या करने वाली है ये भी वक्त बताएगा, और सरकार को बताना चाहिए कि इनके लिए सरकार की ओर से क्या स्टैंड लिया जा रहा है। इन विषय पर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।